कैसे स्टूडेंट, आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आज अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी के अंदर। पिछली वाली क्लास में अपन ने देखा था कि रीजनल एनाटॉमी क्या होती है, उसके सारे टाइप सारे पार्ट देखे थे। आज अपन डिस्कशन करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ द एनाटॉमी, कौन कौन सी टर्म एनाटॉमी के अंदर यूज करी जाती है। तो सबसे पहले है डायरेक्शनल टर्म। तो डायरेक्शनल टर्म वो होती है जो अपने को डायरेक्शन के बारे में बताती है कि किस तरफ है और किस तरफ नहीं है। तो अपन इसके अंदर अब देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है इन फ्रंट, सामने की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा वाला ये वाला हिस्सा है सामने फेस कर रहा है, मैंने जिस तरफ टुवर्ड जिसकी तरफ किया वो है एंटीरियर वाला, और मेरे पीछे की तरफ जो पार्ट है, जो स्ट्रक्चर जो हिस्सा है वो वाला होता है पोस्टीरियर। तो जैसे थोरेसिक कैविटी इज एंटीरियर साइड, प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। वैसे ही अपन ने बोल दिया लंबर वर्टिब्रे, तो लंबर वर्टिब्रे आर सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो इंटीरियर पोस्टीरियर के बाद में अपन देखते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर इंफीरियर ये लिया जाता है कि हेड और फुट की तरफ। अगर टुवार्ड द हेड जा रहे हैं अपन तो वो सुपीरियर जो हो जाएगा, और टुवार्ड द फुट जा रहे हैं तो इंफीरियर हो जाएगा। जैसे अपन इसी के अंदर देखें कि थोरेसिक कैविटी इज सुपीरियर टू एब्डोमेन कैविटी, मतलब थोरेसिक वाली ऊपर है एब्डोमेन से, इसलिए थोरेसिक सुपीरियर हो गई। यहां देखें अपन कि एब्डोमेन कैविटी इज इंफीरियर टू द थोरेसिक, मतलब एब्डोमेन वाली थोरेसिक से नीचे है। दोनों में एब्डोमेन से ऊपर थोरेसिक है और थोरेसिक के नीचे एब्डोमेन है, तो सुपीरियर और इंफीरियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं मीडियल और लेटरल। मीडियल का मतलब होता है टुवर्ड द मिड लाइन, बॉडी की जो मिड लाइन है उसकी तरफ आना, तो वो क्या कहलाता है, मिड लाइन या मीडियन। और इस मिड लाइन से दूर जाते हैं तो वो कहलाता है लेटरल। जैसे स्टर्नम इज मीडियल, स्टर्नम मीडियल है, और ये जो आर्म है राइट आर्म ये लेटरल में है, तो राइट आर्म इज एट लेटरल साइड। इसके बाद में अपन और क्या देखें, मीडियल में जो रेडियस और अल्ना ये बोन है, तो जो रेडियल बोन है वो लेटरल में साइड में है मिड लाइन से, रेडियस वाली मिड लाइन से साइड में है, और अल्ना इसके पास में है, तो अल्नार इज मीडियन टू रेडियस, क्योंकि अल्ना मिड लाइन के पास में है और रेडियन दूर है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, ये हो गया लेटरल और मीडियन। इसके बाद में अपन देख रहे हैं सुपरफिशियल और डीफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी सतह, और डीफिशियल होता है इनसाइड डीपली सिचुएटेड कोई टिश्यू या पार्ट स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गन है वो वाला। जैसे अपन ने बोला लंग्स, यहाँ पे मान लो लंग्स है अपने, लंग्स आर डीप टू रिब केज या रिब्स, रिब्स से डीप में है लंग्स। अपन ने बोला स्टर्नम, स्टर्नम है सुपरफिशियली, किससे, लंग्स से, लंग्स के ऊपर की तरफ है, इसलिए स्टर्नम हो गया सुपरफिशियली, लंग्स हो गए डीफिशियली। जैसे हार्ट हो गया तो हार्ट डीप है, डीफिशियल है। थोरेसिक कैविटी सुपरफिशियल है। नेक्स्ट अपन रीजनल टर्मिनोलॉजी ऊपर चलते हैं। एक होता है इप्सी लेटरल। इप्सी मतलब सेम साइड में, लेटरल दोनों, जैसे ये वाला हैंड और ये वाला लेग, तो दोनों एक ही तरफ में, इसलिए ये वाला हो गया इप्सी लेटरल। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल फॉर पी, पी फॉर पास में, डिस्टल डी से स्टार्ट, डी फॉर दूर में। प्रोक्सिमल और डिस्टल यूज किया जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटल के लिए। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल के लिए प्रोक्सिमल डिस्टल कैसे यूज किया जाएगा, जैसे जिस जगह से वो स्ट्रक्चर पास में, मतलब थोरेसिक कैविटी जिस जगह से वो ऑर्गन स्टार्ट हुआ है वहां से अपन उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि प्रोक्सिमल है या डिस्टल है। जैसे शोल्डर रीजन से ये वाला स्टार्ट है तो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, तो ह्यूमरस इज प्रोक्सिमल, ह्यूमरस पास में इसके, रेडियस इज डिस्टल। जैसे अपन ने बोला शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट इज प्रोक्सिमल टू एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से पास में है शोल्डर जॉइंट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अपन ने बोला था जहां से स्टार्ट होगा वहीं से अपने को देखना है। दूसरा एग्जांपल एल्बो और रिस्ट जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट इज डिस्टल, नहीं होगा इस बार होगा एल्बो जॉइंट इज प्रोक्सिमल टू रिस्ट जॉइंट, इस बार रिस्ट दूर है, तो जिस जगह से स्टार्ट हो रहा है उसके कितना पास में, वो पास में, और उससे कितना दूर है वो दूर है, तो प्रोक्सिमल और डिस्टल। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कुछ मूवमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ये थी डायरेक्शनल वाली है। कुछ स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिलेशन देखते हैं। अब देखते हैं अपन मूवमेंट रिलेटेड। तो मूवमेंट रिलेटेड अपन देखें तो देखते हैं
कि मूवमेंट होगा बॉडीज का, जॉइंट का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये इसने मूवमेंट किया तो ये वाला मूवमेंट किया है तो चीजें इसके पास में आई है, तो इस चीज को अपन कहते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन कहते हैं पास में आने को। अब इस जगह से ये वापस दूर जा रहा है, इस वाली चीज को अपन कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। पास में आना फ्लेक्शन और दूर जाना एक्सटेंशन कहलाता है। इसके बाद में अपन देख रहे हैं एक हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा। ये जनरली यूज ली जाती है उन कंडीशन में जब अपने को पेशेंट को रेस्पिरेटरी कंडीशन एब्नॉर्मल की हो रही है, तो एयरवे ओपन करने के लिए तो पेशेंट का अपन एयर को ओपन करते हैं तो इसको ऊपर की तरफ घुमाते हैं। नॉर्मल ये चीज भी फ्लेक्शन है क्योंकि मिड लाइन के पास में इसको ऊपर नहीं यू किया तो ये एक्सटेंशन, इसको ऊपर में और ऊपर कर दिया तो हाइपर एक्सटेंशन वाली कंडीशन। इसके बाद में अपन देखते हैं एडक्शन और एबडक्शन। नाम में ही लिखा हुआ है एडक्शन, एड होना मतलब टुवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन के पास में आना, और मिड लाइन से दूर जाना मतलब एबडक्शन। तो ये वाली चीज एडक्शन, ये वाली चीज एबडक्शन। वैसे ही इनके अंदर, हाथ के अंदर अगर अपन अंगुलियों में देखें तो ये चीज कहलाती है दूर गई है। मिड लाइन इस बार इसका ये है तो इस मिड लाइन से दूर गई इसलिए एडक्शन, एबडक्शन दूर, और मिड लाइन से पास में आ गई ये सारी की सारी तो ये है एडक्शन। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन का मतलब घूमना। जैसे ये इधर का मूवमेंट दिखाया अपने को तो ये है रोटेशन वाला मूवमेंट। जैसे यहाँ से अपन ने इसको मोड़ा तो ये रोटेशन वाला मूवमेंट हो गया। इसके बाद में देखते हैं सरकमडेक्शन। सरकमडेक्शन का मतलब पूरे को घुमाना। जैसे ये पूरा घूम रहा है इसका, ये वाली चीज है सरकमडेक्शन मतलब पूरा सर्किल बन रहा है। जैसे बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग करने के बाद साथ में किया पूरा का पूरा हो तो ये इसको अपन कहते हैं आर्म या अपर लिम्ब, और पैर को अगर अपन कर रहे हैं यूं घुमा रहे हैं तो ये लोअर लिम्ब का सरकमडेक्शन हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं, अब देखते हैं अपन फुट के कौन कौन से, तो फुट के 4 प्रकार के अलग से अपन देखते हैं इन्वर्जन और एवियर्जन। इन्वर्जन वाली कंडीशन में क्या होता है कि इन मतलब अंदर आना, तो अगर ये वाला पैर यूं मुड़ा, ये पैर है यूं मुड़ा, मुड़ने के बाद में इसका जो सोल वाला हिस्सा है पैर का, पाम ये वाली सरफेस है, ये अगर अंदर की तरफ मुड़ी तो इन्वर्जन कहते हैं, और ये अगर बाहर की तरफ मुड़ी तो उसको एवियर्जन कहते हैं। जैसे ये पैर है, इसको अपन ने यूं मोड़ा, ये इनवर्जन, इसको अपन ने यूं मोड़ दिया तो ईवर्जन। इसके बाद में देखते हैं अपन फ्लेक्शन पैर वाला। अगर अपन ने इस पैर को ऊपर की तरफ मोड़ा तो ये होता है डोर्सल सरफेस ऊपर वाले, ये वेंट्रल। तो डोर्सल सरफेस की तरफ अपन ने फ्लेक्स किया, फ्लेक्शन के अंदर होगा क्या, एंगल कम हो जाएगा। जो फ्लेक्शन होगी पोजीशन उस वाले में एंगल कम हो जाएगा। अभी एंगल ज्यादा है इसका, अपने इसको फ्लेक्स किया तो एंगल कम हो गया, तो ये हो गया डोर्सी मतलब ऊपर वाला, और फ्लेक्शन तो डोर्सी फ्लेक्शन। वैसे देख रहे हैं अपन प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होगा। अब इस प्लांटर फ्लेक्शन में अपन इसको नीचे कर देंगे, यू नीचे कर देंगे, तो डोर्सी फ्लेक्शन में यू और प्लांटर फ्लेक्शन में फिर यू। तो ये सारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी है और कुछ मूवमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। Subscribe to my channel.